अगर आप कभी अपनी लाइफ में सोचेंगे या सोच रहे हैं दुबई में अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए, तब आपको भले ही मेरी बातें स्टार्टिंग में समझ ना आए, लेकिन जब आपके साथ वो सारी चीज़ें हो चुकी होंगी जिन जिन चीज़ों के लिए मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में अवेयर करता था आपको, तब आपको मेरी वैल्यू का समझ आएगा। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि अगर आपने लोगों की भलाई का सोचा ही है और एक नियत अगर की ही है, तो फिर आप चार्जेस को बीच में क्यों लेकर आते हो? इसका मतलब तो ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने पैसे कमाने का एक धंधा खोला हुआ है। तो उसका जवाब है मेरे भाई कि उसके पीछे की वजह भी आप लोग ही हो। अब आप पूछोगे कैसे? सबसे पहले तो ये समझो, सोशल मीडिया से, टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से खास तौर पे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन की कोशिश करते हैं, और मैं भी अपने सूटेबल टाइम में जब भी मैं टाइम निकाल पाता हूँ, नो मैटर वो रात के 11 बजे हैं या सुबह के 4 बजे हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, बिना पैसे के लालच के। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि आप लोगों की सेवा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है पैसा, जो कि एक कड़वा सच है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ अपने दिल से, तो मैं बहुत बड़ा झूठ आप लोगों से बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बंदा अपनी कंट्री छोड़कर आता है, किसी दूसरी कंट्री में अपनी फैमिली से दूर आता है, और वो अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है और आपसे उन सर्विसेज के बदले में वो आपसे कमाएगा। कुछ लोग फ्री बोलकर आपसे पीछे के हाथ से कमा के ले जाते हैं, कुछ लोग आपको बता के स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा कमाते हैं। खैर, अभी हम सीधे मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि आप में से ही एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, हाउ मच डू यू हैव टू पे टू टॉक विद यू अबाउट बिजनेस। मैंने उस पर जवाब दिया, आपके साथ स्क्रीन पर अटैच भी कर देता हूँ, कि हाउ मच यू कैन माई डियर। क्योंकि मुझे ऐसा लगा बंदा इंडिया से है, तो अगर मैं जो अपनी स्टैंडर्ड बेसिक फीस बताऊंगा वो शायद उसको ज्यादा लगे, और मुझे लगा कि बंदे को टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पूछा हाउ मच यू कैन माई डियर। तब उसने रिप्लाई किया, सर दिस इज माई कंडीशन एट प्रेजेंट, आई अर्न मनी बाई डिलीवरिंग फूड ऑन जोमेटो और स्विगी एंड करंटली आई एम डूइंग परसुइंग माई ग्रेजुएशन बीकॉम। ये सारे मैसेज रीड करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर इस बंदे को रियली नीड है, और यहाँ पर मैं अपने चार्जेस को, अपनी फ़ी को साइड रखता हूँ, और जो एक पाक बाबरकत महीने में, रमज़ान के महीने में जो सपोर्ट मैं इसके लिए कर सकता हूँ वो मुझे करनी चाहिए। तब मैंने अपने टाइम के मुताबिक उसको वॉइस मैसेज किया, एक बिजनेस को लेकर जो भी पॉइंट्स उसने अपने माइंड में रखने हैं दुबई में बिजनेस सेटअप करने के लिए, वो मैंने सारी उसको समझाई। और उसके अलावा भी उसके जो जो सवाल आते रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसको जवाब दूं। तो खैर, उसने मुझसे बोला कि आई हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये जो भी चीज़ें थी वो उसने बोली। मैंने उसको रिप्लाई किया कि मेरे भाई, मैं फिलहाल जॉब सर्विसेज तो ऑफर नहीं करता, मैं बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, लाइक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपके बिजनेस सेटअप से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन फील्ड वर्क होता है वो आपको कंप्लीट करके देते हैं। क्योंकि जब भी कोई न्यू बंदा आता है तो उसको एटलीस्ट इतना तक आइडिया कंप्लीट नहीं होता कि भाई उसको कौन सी सिम उसको यूज करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 या 3 ही बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं। तो वहीं पे जब एक बंदा अपनी लाइफ की या अपने बुजुर्गों की मेहनत की कमाई इकट्ठी करके एक स्टार्टअप करने के लिए किसी नए शहर में आता होता है, तब वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ इजी कर रखा है डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से कि बंदा अगर थोड़ा सा समझदार है और उसको सही गाइडेंस मिल जाए तो वो सारी चीजें खुद से कर सकता है, उसको किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि नेचर का लॉ है भाई, कि हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करके रखा हुआ है नेचर ने। एक साइकिल चल रही है, हर्बीवोरस घास खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। तो इस तरह का कुछ कुदरत ने निज़ाम बनाया हुआ है। लेकिन एक कंसल्टेंट जिस हिसाब से दुबई में काम करता है, मैं उनसे बहुत अलग तरह से काम करता हूँ। मेरा मेथड ऑफ वर्क आप समझ जाएंगे जब आप मेरी रील्स को स्क्रॉल करेंगे मेरी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, कि एक जब बंदा अपनी कंट्री से आता है अपना इन्वेस्टमेंट, अपने स्टार्टअप करने के लिए, तो मोस्टली कंसल्टेंट क्या करते हैं कि उसको अपने ऊपर डिपेंड कर लेते हैं पूरी तरह से, उसको लाचार और मजबूर बनाते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बंदा आया है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे, ताकि हम इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिधर से भी निचोड़ सकते हैं इसको निचोड़े। वहीं पे उसके अपोजिट मेरा जो मेथड ऑफ वर्क है वो ये है कि मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जिस रास्ते पे आपने खुद से चलना है, आपने मजबूर या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता हूँ एज अ सर्विस प्रोवाइडर, उसके मैं आपसे सर्विस चार्जेस चार्ज करता हूँ। अब जो ये मुद्दा और ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर बन रही है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है इन सारी चीज़ों के बीच में? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अपॉइंटमेंट फ़ी ये क्यों रखी गई। जब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पास वाले आने लगे, तब उन सब को फिल्टर करने के लिए रखी गई अपॉइंटमेंट फ़ीस। कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई कि आपकी जेब से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा ना जाए और हमारा टाइम भी हम सेव कर सकें। अब जो अपॉइंटमेंट फ़ी का कॉन्सेप्ट था वो हमने कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस किया आपके सामने कि आप अगर 60 मिनट का सेशन बुक करना चाहते हैं, आइदर वो जूम पे आप करना चाहते हैं अगर यूएई में अवेलेबल नहीं है, या फिर आप अगर यूएई में हैं, पर्सन टू पर्सन मीटिंग आप करना चाहते हैं, तो एक 60 मिनट का सेशन में आपका जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ, तो बुक एन अपॉइंटमेंट
वो आपका एडजस्टेबल होता है जब आप फ्यूचर में हमसे सर्विसेज लेते हैं। तो एक तरफ से आप ये समझे वो जो अपॉइंटमेंट फी का अमाउंट है वो उस सर्विस फी का ही हिस्सा है। अगर आप फ्यूचर में हमसे सर्विसेज लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जेब से भी कोई एक्स्ट्रा पैसा ना जाए, क्योंकि आप भी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, आपका भी एक एक रुपया कीमती है। अब जो मुद्दा चल रहा था इस भाई का, जो भाई ने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला ओके दैट्स फाइन, ओके जो भी उसने मैसेज किए उसका मैं रिप्लाई करता रहा, और एट द एंड उसने मुझे मैसेज किया द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट यू इज दैट यू टॉक स्ट्रेट। बस उस पर मैंने एक थंब का रिएक्शन दिया और उसके बाद बस बात वहीं पर खत्म हो गई। अब जो मैंने एक प्रोफाइल पे अपने इंस्टाग्राम की एक वीडियो अपलोड की थी इफ्तारी और वो सहरी को लेकर, तो उसने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मुझे उस पर एक मैसेज उसने टाइप किया, भाई ये शूज कितने रुपए के हैं जो आपने पहने हुए हैं? वो जूते 1 रुपए के सही या 100 रुपए के सही, उससे आपको क्या मतलब है मेरे भाई? आप यहाँ बात करने आए हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जो जरूरत है, आप जिस स्ट्रगल से जूझ रहे हो उसमें कुछ स्टार्टअप करने से रिलेटेड, आपको जूतों से या फिर कपड़ों से तो मतलब क्या होना चाहिए मेरे भाई? तो कुछ ऐसे ही रीजन रहते हैं जो हमें थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है और आप लोगों के लिए फिर उसको ही इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी करना पड़ता है। ये अब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर आप एक जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसको लेकर। तो मेन यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं कि आप लोगों को बताना चाहिए वो आपको लॉन्ग वीडियोस के जरिए ज़रूर शेयर करूंगा। और उसके बदले में अगर आपसे मुझे कुछ चाहिए तो वो ये है कि इस रमज़ान के पाक महीने में मैंने जो नियत की है, मेरे सारे प्यारे भाई अलग अलग रिलीजियस अलग अलग धर्म से होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर धर्म एक कॉमन पॉइंट हमको सिखाता है, वो होती है इंसानियत। तो हमें उस पर ज़रूर चलना चाहिए। अपने एक स्टेप को इनिशिएट कर रहा हूँ तो आप लोगों ने दिल से प्यार देना है। देखो हम हर किसी को पैसे से मदद नहीं कर सकते, आप उनको रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपने कंज्यूमर नहीं बनना है, आपने खुद को इतना प्रोडक्टिव बनाना है कि आप लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकें। तब मान सकते हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए भी मंथली कमाते हैं या 2 लाख रुपए भी कमाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों की ही अगर बात की जाए तो कितने लोगों की कब तक मदद कर सकते हो? आपसे अगर ये बोला जाए कि आप अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का हाफ फिक्स कर लो हर महीने अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, ओके हो सकता है आप उस चीज़ पे एग्री हो जाएं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो रिश्तेदार अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे? उसमें से मोस्टली सिर्फ कंज्यूमर बन जाएंगे। कंज्यूमर बोले तो हाँ भाई आ रहा है, अरे ऊपर वाला दे देगा भाई, करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला दे देगा, बैठे बैठे मस्त एकदम चिल मारो। वहीं पे जब आप लोगों को अप्रोच करोगे प्रोडक्टिव बनने के लिए, उनको सपोर्ट करोगे, तब वो जब उस पर वर्कआउट करेंगे और उसका जो आउटकम निकल कर आएगा उसमें उनका भी भला होगा और वो आप ही की तरह फ्यूचर में आगे 2 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की मदद कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कोई अपनी स्कीम नहीं बेच रहा हूँ और ना ही आपको कुछ ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक आम सा सर्विस प्रोवाइडर हूँ जिसकी सर्विसेज लेने के लिए क्लाइंट्स उसको अपॉइंटमेंट फी पे करते हैं, उसके बाद उससे मिलते हैं, उसका टाइम उससे लेते हैं। सारी चीज़ों को समझने के बाद जब उससे सर्विसेज लेते हैं तब उसको सर्विस चार्ज पे करते हैं। लेकिन उन इंस्टाग्राम और टिकटॉक वाली वीडियोज़ को लॉन्ग वीडियोज़ में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि जो लोग अपॉइंटमेंट फी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको चाहिए एक सही डायरेक्शन, उस नियत के साथ इसको इनिशिएट किया जा रहा है। एट द एंड यही कहूंगा कि दुबई इज अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने पोटेंशियल के ऊपर। बहुत बहुत बड़ी कहानियां हैं जो मेरे इस छोटे मुंह से सुनाते हुए भी अच्छी नहीं लगेंगी, वो उन लोगों के मुंह से सुनाते हुए अच्छी लगती हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं किसी स्कीम में ऐड होने के लिए या किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐड होने के लिए, और उन कहानियों के जरिए आपको गरीब से ख्यालों में ही एकदम अमीर बना देते हैं। तो यहाँ मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी या कोई बंगले नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। इतना नॉर्मल कि आपको एक ही शर्ट में कई वीडियोस देखने को मिलेंगी अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ना ही मैं आपको कोई स्कीम ज्वाइन करने का ऑफर कर रहा हूँ और ना ही कोई बड़े बड़े ख्याल दिखा रहा हूँ। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। डिसीजन आप लेंगे, फैसला आप करेंगे। दुबई में अगर आपने बिजनेस सेटअप करना है, कंपनी अपनी रजिस्टर करनी है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए और आपका दिल से इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे प्यार देने के लिए। मुझे पता है आपको कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा ही चलने दें। मुझे मीठी मीठी बातें करके और आप लोगों को इनडायरेक्टली किसी तरह से शिकार करने के लिए मजबूर ना करें। मुझे सीधा चलने दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने दें। कुछ बातें मेरी कड़वी होंगी, सीधी होंगी। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में अपनी याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।